हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ज्योति कुमारी और आप देख रहे हैं गोम्स बायोलॉजी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। आज हम डिस्कस करेंगे बॉटनी से प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक एसेंट ऑफ सैप, या हम हिंदी में बोल सकते हैं रसारोहण। एसेंट ऑफ सैप का प्रोसेस है या क्रिया है, उसमें क्या होता है। सैप जो होता है, सबसे पहले हम समझेंगे सैप क्या होता है। सैप एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है, घोल होता है पानी का, साथ में इसमें घुलनशील होते हैं कई सारे मिनरल सॉल्ट्स, एलिमेंट्स और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। पानी भी सॉइल में प्रेजेंट होता है, मृदा के अंदर। ये जो सॉल्यूशन होता है इसको हम एक साथ बोल देते हैं सैप। तो पानी का जो इस मिक्सचर वाला मिक्सचर है अपना सैप, ये क्या है, रूट के थ्रू, अपना जो मूल तंत्र है उसके थ्रू जब सॉइल में से एब्जॉर्ब होके दूसरे ऊपर जो एरियल पार्ट्स हैं उनमें पहुंचता है जाइलम टिश्यू के थ्रू, जाइलम ऊतक के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप या रसारोहण की क्रिया। ये प्रोसेस क्या है, जो वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जमीन में, मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, उनको एब्जॉर्ब करके एक सॉल्यूशन के फॉर्म में, सैप के फॉर्म में क्या है, रूट से एब्जॉर्ब करके ऊपर के जो एरियल पार्ट्स है जैसे कि स्टेम है, लीव्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स हैं, और जो टॉप होता है अपना पौधे का, ट्री का, किसी भी प्लांट का, उस तक इसको पहुंचाते हैं। तो एक तरीके से ये वाटर कंडक्शन का प्रोसेस है, ये पानी का ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर है, जो क्या है पूरा जाइलम टिश्यू के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो इसको कई बार जाइलम सैप के नाम से भी जाना जाता है। आगे है यहाँ पे क्या है, जाइलम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम समझेंगे जाइलम कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना होता है। पिछले वीडियो में क्या है, मैंने जाइलम के बारे में बताया था कि ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या है, दो प्रकार के टिश्यू बताए थे मैंने, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं अपने जटिल ऊतक होते हैं, उसमें जाइलम और फिलोएम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। ये जाइलम टिश्यू यहाँ पे क्या है, वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं। वाटर मिनरल को क्या है, ट्रांसपोर्ट करके, ट्रांसलोकेट करके नीचे जो सॉइल में से एब्जॉर्ब करके पौधे के ऊपर एरियल पार्ट से उस तक पहुंचा रहे हैं। तो मोस्टली क्या है, ये जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जाइलम वेसल्स हैं, ट्रैकिड्स है, पेरेन्काइमा है, फाइबर्स हैं, ये क्या है, कई सारे एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं, और मोस्टली क्या है, डेड सेल से बने होते हैं, मृतक कोशिकाओं से बने होते हैं। केवल जाइलम जो पेरेन्काइमा है वो क्या है, लिविंग सेल से, जीवित कोशिकाओं से बना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स का डायग्राम आप देख सकते हैं। इस जाइलम वेसल्स में क्या है, हम देख रहे हैं कि इसका ड्रम जैसा स्ट्रक्चर है और कई सारे पिट्स प्रेजेंट है। इसके टिप्स पे क्या है, परफोरेटेड प्लेट होती है। ये परफोरेटेड प्लेट सिंपल भी हो सकती है, मल्टीपल परफोरेशन भी इसमें पाया जा सकता है, जैसे यहाँ मल्टीपल परफोरेशन है। और ये वेसल्स क्या है, एक के ऊपर एक अरेंज रहती है, और वर्टिकली क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ वन वे डायरेक्शन में क्या है, वाटर और सॉल्ट्स का, जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं उनका मूवमेंट इन वेसल्स के थ्रू होता है, वर्टिकल मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ। और जो ये परफोरेटेड पिट्स होते हैं, यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट है, छिद्र प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, लेटरल मूवमेंट में पानी का, जो अगर साइड टू साइड लेटरल मूवमेंट है, कोई कोशिकाएं प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, तो वहां पे वाटर का, मिनरल्स का मूवमेंट इनके थ्रू होता है। दूसरा अपना स्ट्रक्चर है ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स को हम हिंदी में बोल सकते हैं जाइलम वहिनिकाएं, और वेसल्स को हम हिंदी में बोलेंगे जाइलम वाहिकाएं। तो जाइलम वहिनिकाएं जो है वो कंपैरेटिवली, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इससे लंबा होता है और पतला होता है। इसका ल्यूमेन एरिया, वेसल का ल्यूमेन एरिया ज्यादा होता है कंपैरेटिवली ट्रैकिड्स के। ट्रैकिड्स के अंदर भी क्या है, कई सारे बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं इस तरीके से। ये पिट्स क्या है, लेटरल मूवमेंट जो होता है पानी का, जो साइडवेज मूवमेंट होता है आसपास की वॉल्स में, आसपास की कोशिकाओं में, सेल्स में, उसमें हेल्प करते हैं। और इसके एंड इस तरीके से टैपरिंग होते हैं, लंबे होते हैं और क्लोज हुए रहते हैं। अगला अपना है जाइलम पेरेन्काइमा, या हम हिंदी में बोल सकते हैं जाइलम मृदुतक। जो ये जाइलम मृदुतक या पेरेन्काइमा होते हैं, ये सिंपल, ये सेकेंडरी या प्राइमरी आगे क्लासिफाई हो सकते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये मोस्टली पानी के कंडक्शन में, जो पानी का ट्रांसलोकेशन हो रहा है वाटर का या सैप का, उसमें क्या है, डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं। ये सपोर्टिंग रोल में साइड में प्रेजेंट होते हैं। जो जाइलम एलिमेंट्स होते हैं उनके आसपास, जैसे ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं, इनके आसपास सपोर्टिंग रोल में ये सेल, लिविंग सेल के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस, केंद्रक और साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य पाया जाता
है और ये क्या है, इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं साइडवेज से। अगले होते हैं अपने जाइलम फाइबर्स या जाइलम के रेशे, इस प्रकार से होंगे ये क्या है, ये लिग्निफाइड, इन दोनों की वॉल्स पे ट्रैकिड्स और वेसल्स की भी क्या थिक वॉल्ड होती है और लिग्निफाइड होती है, जिसकी वजह से क्या है, इनको एक अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड होती है। और साथ में क्या है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, जिसकी वजह से क्या है, वाटर को और आराम से क्या है, ट्रांसलोकेट करके नीचे से ऊपर की तरफ ये ले जाती है। ये फाइबर्स क्या है, ये जनरली क्या है, जो बहुत ज्यादा लिग्निफाइड होती है और ये मैकेनिकल सपोर्ट मोस्टली क्या है, इन सेल्स को जो पानी को ट्रांसपोर्ट कर रही है, इनको एक मैकेनिकल सपोर्ट, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और साथ में स्टोरेज का काम भी करती है, जनरली स्टार्च का स्टोरेज करती है। तो ये सारे जाइलम एलिमेंट्स है जो मिलके है क्या है, वाटर के ट्रांसलोकेशन में या सैप के ट्रांसलोकेशन में या रसारोहण की जो क्रिया हो रही है उसमें अपनी मदद करते हैं। आगे हम जानते हैं कि इस वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है उसके पाथ को समझने के लिए कुछ प्रयोग किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए। दो प्रयोग यहाँ पे बताए गए हैं जिनके द्वारा अपन को समझ में आया इन एक्सपेरिमेंट द्वारा कि वाटर का मूवमेंट है, जैसा हमने रसारोहण का पढ़ा है, जाइलम सेल्स के द्वारा होता है, इनको प्रूव किया गया है। पहला अपना प्रयोग है इयोसिन स्ट्रेन मेथड या बालसम प्लांट एक्सपेरिमेंट जो है अपना, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं रंजक प्रयोग। ये बालसम पौधे में किया गया, ये डायग्राम देख सकते हैं आप साइड में, बालसम का पौधा है, आप सब लोगों ने देखा होगा। इसकी क्या है, जनरली स्टेम क्या है, ट्रांसपेरेंट नेचर की होती है और इस पौधे में इस प्रयोग को किया गया। इसकी ट्विग तोड़ के एक ली गई, इसको कट डाउन किया गया वाटर के अंदर ताकि बबल्स नहीं आए और एक पानी में क्या है, बीकर में पानी लेके इयोसिन जो रंजक होता है, अभिरंजक होता है, डाई होती है एक इयोसिन की, उसको इसमें मिक्स किया गया वाटर में और इस ट्विग को इसमें डिप किया गया। कुछ टाइम बाद जब हम इसको इसमें डिप करके रखते हैं तो ये देखा गया कि इसकी जो स्टेम है उसमें कलरफुल लाइंस इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दी, जिससे ये समझ में आया कि इसमें क्या है, अंदर जो कलर्ड इयोसिन है ये नीचे से ऊपर ट्रेवल हो रहा है। तो इसको जब हमने स्टेम की सेक्शन कटिंग करी, टीएस लिया और हमने इसको देखा तो इसके अंदर जो जाइलम एलिमेंट्स है उनमें क्या है, इयोसिन डाई या इयोसिन स्टेन अभिरंजक इसमें दिखाई दिया, जिससे ये प्रूफ होता है कि इस तरीके से जो जाइलम की सेल्स होती हैं, जाइलम का जो टिश्यू होता है वो क्या है, यहाँ पे पानी का ट्रांसपोर्टेशन नीचे से ऊपर की तरफ एरियल पार्ट्स की तरफ हो रहा है, जैसा कि हमने एसेंट ऑफ सेप में लिखा था। अगला अपना प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको वलियन प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसको माल्फिजी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसमें हमने क्या है, दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिए, दो प्रकार की क्या है, प्लांट की ट्विग ली गई। एक ट्विग क्या है जिसमें हमने बीच में से लगभग 1 सेंटीमीटर इंच की लंबाई में क्या है, बाहरी जो बार्क होती है, छाल होती है, उसको निकाल दिया और बीच की जो सेंट्रल पार्ट होता है, वुडी पार्ट, लकड़ी का पार्ट, जिसमें क्या है अपना जाइलम के टिश्यू होते हैं, उसको छोड़ दिया और ऊपर लीफी पार्ट है, इसको नीचे से क्या है, हमने पानी के अंदर डिप करके छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए। इसी प्रकार की ट्विग हमने एक और ली और इसमें हमने क्या करा, बार्क ना हटा करके बीच का जो वुडी पार्ट है जिनमें जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उस पार्ट को क्या है लगभग 1 सेंटीमीटर की लेंथ में काट दिया, कट डाउन करके निकाल दिया। ये दोनों एक्सपेरिमेंट सेटअप को पानी में डिप करके छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए, कम से कम 3-4 घंटे के लिए इनको छोड़ा गया इनको डिप करके। तो ये देखा गया कि जिसकी बार्क हटाई गई थी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है, ऊपर का जो लीफ की ट्विग है उसमें लीव्स है क्या है, बिल्कुल फ्रेश प्रेजेंट है, कोई विल्टिंग उसमें नहीं देखी गई है। विल्टिंग मतलब लीव्स का जो पौधा है वो मुरझाया नहीं है और लीव्स उनमें क्या है, फ्रेश प्रेजेंट है। जबकि जो दूसरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिसमें से हमने सेंट्रल वुडी पार्ट जो जाइलम रीजन है वो निकाला था 1 सेंटीमीटर की लंबाई में, उसमें क्या है, लीव्स पूरी तरीके से विल्ट हो चुकी हैं, मुरझा चुकी हैं। क्यों मुरझा चुकी है, इससे ये हेंस प्रूफ होता है कि पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाइलम के टिश्यूज द्वारा, जाइलम ऊतक द्वारा, जाइलम एलिमेंट्स द्वारा ट्रांसपोर्ट होके जा रहा है, जो इसमें क्या है, बार्क रिमूव होने से रुका नहीं और जाइलम टिश्यू द्वारा ऊपर पहुंचाया गया, जिसकी वजह से लीव्स और ऊपर का जो पार्ट है, भाग है, वो इंटैक्ट रहा, ऐसे कैसे रहा। जबकि दूसरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्योंकि हमने सेंट्रल का वुडी पार्ट जिसमें जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो हटा दिया, इस वजह से क्या है, एक यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ से क्या है, पानी ऊपर मूव नहीं हो पाया और इसकी वजह से क्या है, ऊपर का पार्ट हमारा मुरझा गया, विल्ट हो गया। तो ये दोनों प्रयोग से हमें एसेंट ऑफ सेप का प्रूफ मिलता है। आगे इस एसेंट ऑफ सेप को समझाने के लिए या रसारोहण की क्रिया विधि को समझने के लिए कई मैकेनिज्म दिए गए एसेंट ऑफ सेप के, जिनको कई सिद्धांतों द्वारा समझाया गया। एसेंट ऑफ सेप के सिद्धांत दिए गए जिनमें 3 सिद्धांत मोस्टली
दिए गए हैं। पहला है वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे जैव बल सिद्धांत। दूसरा है रूट प्रेशर थ्योरी, जिनको हम बोलेंगे हिंदी में मूल दाब सिद्धांत। और तीसरा है फिजिकल थ्योरी, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे भौतिक बल सिद्धांत। तो ये तीन थ्योरीज क्या है, सिद्धांत है, इसको समझाने के लिए एसेंट ऑफ सेप की क्रियाविधि को या मैकेनिज्म को समझाने के लिए दिए गए, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी, या जो हम बोल रहे हैं जैव बल सिद्धांत। इसको क्या है, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने समझाया, पहला गोल्डलेवेस्की ने, दूसरा सर जेसी बोस ने। गोल्डलेवेस्की का जो सिद्धांत था, जिसमें हम बोलेंगे रिले पंप थ्योरी इसने दी थी, जिसको क्या है स्ट्रॉसबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने अपोज किया गया और इसको नहीं माना गया आगे चलकर। और सर जेसी बोस है, उसने भी दूसरी एक और थ्योरी दी, जिसको बोलते हैं पल्सेशन थ्योरी। इसका भी क्या है आगे कई सारे साइंटिस्ट द्वारा अपोज किया गया और इसको भी नहीं माना गया। तो हम डिटेल में इन थ्योरीज को समझते हैं, सिद्धांत को। सबसे पहले देखते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, जो है अपना जैव बल सिद्धांत। उसके अंदर गोल्डलेवेस्की द्वारा दी गई रिले पंप थ्योरी। इस रिले पंप थ्योरी में ये बताया गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर अपनी कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जाइलम एलिमेंट्स के अंदर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर में लगातार क्या है चेंजेस आते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हाई टू लो, लो टू हाई, इस तरीके से चेंज होता है, जिसके कारण क्या है जो वेसल्स है, जाइलम की वेसल्स हैं, इनके अंदर क्या है एक पीरियोडिक जो मूवमेंट है वाटर का, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या है लगातार ऊपर वेसल्स में एक के बाद एक ये ऊपर पानी चढ़ता जाता है। इस तरीके से क्या है स्टेप वाइज, जैसे कि एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे अपन चढ़ते हैं, उस तरीके से स्टेयरकेस टाइप ऑफ मूवमेंट यहाँ पे देखा गया ऑस्मोटिक प्रेशर में लगातार इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण। तो इसे बोला गया रिले पंप थ्योरी। और 1884 में क्या है गोल्डलेवेस्की ने ये थ्योरी दी थी, जिसका अपोज क्या है स्ट्रॉसबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने किया और इसको नहीं माना गया आगे थ्योरी को। अगली आती है अपनी पल्सेशन थ्योरी, या हिंदी में बोल सकते हैं स्पंदन सिद्धांत। ये सर जेसी बोस ने दिया और इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया, जिसके अंदर प्लांट में क्या है एक फाइन निडल को इंसर्ट किया गया, जिसका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में गैलोमीटर में इसको जोड़ा गया। इस गैलोमीटर में क्या है, जब इसकी आउटर एपिडर्मिस, इसकी आउटर बाउंड्री को क्रॉस करके जब ये नीडल पहुंचती है कॉर्टेक्स रीजन में, कॉर्टिकल सेल्स पे यहाँ पे पहुंचती है, तो यहाँ पे क्या है एक पल्सेटिंग मूवमेंट, एक रिदमिक मूवमेंट इसमें दिखाई दिया गया, जिसको क्या है गैलोमीटर में इस तरीके से इसकी स्केल द्वारा देखा गया। इसमें पल्सेशन क्या है नोट डाउन की गई, जिससे ये सर जेसी बोस ने कंक्लूड करा, फाइनली माना कि इस जाइलम जो इसके अंदर कॉर्टिकल सेल्स में जाइलम प्रेजेंट है, जाइलम एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनके अंदर क्या है एक पंपिंग एक्शन हो रहा है, एक तरह का पल्सेशन हो रही है, जिसकी वजह से स्पंदन होने के कारण क्या है जो जाइलम सेल्स के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट पानी का हो रहा है। तो इन्होंने इस तरीके की थ्योरी दी, इसका सिद्धांत दिया गया, लेकिन कई सारे साइंटिस्ट ने इसको भी अपोज किया गया और आगे चलकर ये सिद्धांत भी नहीं माना गया। अगली आती है अपनी रूट प्रेशर थ्योरी, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं मूल दाब सिद्धांत। इसके अंदर ये माना गया कि जो पानी का मूवमेंट है नीचे से ऊपर की तरफ, इसको इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेट किया गया समझाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो इसमें माना गया है कि एक रूट के अंदर मूल जो होता है, अपनी जो जड़ें होती हैं पौधे की, उसके अंदर क्या है एक दाब होता है, एक दबाव पैदा होता है, किसके कारण उस दबाव ऊपर ट्रांसपिरेशन होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ऊपर पौधे में, पत्तों की जो पौधे की पत्तियां होती हैं, लीफ होती है, उनमें ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जिसके कारण क्या है नीचे से एक रूट्स में प्रेशर डेवलप होता है, जिसको हम बोलेंगे रूट प्रेशर या मूल दाब। इस मूल दाब के कारण क्या है पानी नीचे से पुश होकर ट्रैक्रिय एलिमेंट्स में जाता है, रूट्स की जो जाइलम होती हैं उनके अंदर जाता है, और आगे चल के ये ऊपर पौधे के टॉप पे पहुंचता है, एरियल पार्ट्स में पहुंचता है, लीफ में, स्टेम में, सब में। लेकिन इसको भी क्या है, इस थ्योरी को भी, सिद्धांत को ऑब्जेक्शन दिया गया, क्योंकि किस कारण से दिया गया, इसको नहीं माना गया, क्योंकि क्या है जो मैग्नीट्यूड होता है ये मूल दाब का, जो रूट प्रेशर का ज्यादा से ज्यादा क्या है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब बन सकता है, जबकि क्या है पानी को नीचे से रूट से ऊपर पत्तियों तक पहुंचने के लिए लगभग क्या है कम से कम 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की
रिक्वायरमेंट होती है, इतना प्रेशर दाब उसमें जरूरी होता है। तो इसके कारण क्या है, पानी ऊपर पहुंच ही नहीं सकता है इस सिद्धांत के द्वारा। ये भी माना जाता है कई सारी जगहों पे क्या है, रूट प्रेशर होता ही नहीं है, मूल दाब होता ही नहीं है। कई सारे कॉनिफर्स होते हैं जो अपने पौधे होते हैं, लंबे लंबे चीड़ के ताड़ के पेड़ होते हैं, पाइनस के होते हैं, कई सारे जिनमें रेगुलरली क्या है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है पौधे, उनमें क्या है ये रूट प्रेशर है जो बन ही नहीं पाता है। तो इस थ्योरी को भी क्या है ऑब्जेक्शन दिया गया और इसको नहीं माना गया। इसको समझाने के लिए क्या है, रूट प्रेशर थ्योरी को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करा, एक प्लांट जिसको अच्छी तरीके से इरिगेटेड किया गया है, अच्छी तरीके से पानी दिया गया, उसको क्या है नीचे से एक फ्रेश जो पौधा है उसको कट डाउन किया गया लगभग कुछ इंचेस का स्टम्प छोड़ के नीचे, और ऊपर इसको रबड़ के कनेक्ट करके एक ट्यूब से जोड़ा गया जो है अपनी मरकुरी का मैनोमीटर, जिसमें लेवल देख सकते हैं अपन प्रेशर का, मरकुरी में कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो इसको जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप को कुछ टाइम के लिए रखा और छोड़ा गया, क्योंकि क्या है नीचे से मूल दाब यहाँ पे रूट प्रेशर डेवलप हो रहा है, इस प्रेशर के डेवलप होने के कारण क्या है इसमें जो है मरकुरी का लेवल चेंज होता है, चढ़ता है, इसमें चेंज हो जाता है मैनोमीटर में, और इसको यहाँ पे क्या है नोट डाउन स्केल में नोट डाउन किया गया। तो यहाँ पे इस चेंजेस के कारण यहाँ पे माना गया कि एक प्रेशर डेवलप होने के कारण क्या है इसमें मैनोमीटर में मरकुरी का लेवल आगे राइज किया और इसमें चेंजेस आए, जिससे ये हैंड्स प्रूफ होता है कि प्रेशर तो वहां बनता है, रूट प्रेशर जो मूल दाब है वो होता है, लेकिन इतना नहीं होता है कि जिसके पूरे प्लांट में वाटर का ट्रांसलोकेशन हो सके। अगली अपनी इंपॉर्टेंट है फिजिकल फोर्स थ्योरी, जिनको हम हिंदी में बोलेंगे भौतिक बल सिद्धांत। यहाँ पे इसको समझाने के लिए कई सारे सिद्धांत दिए गए। पहला है इम्बिबिशन थ्योरी, हिंदी में बोल सकते हैं अंतर शोषण का सिद्धांत, जिसको अंगर नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया और सेस साइंटिस्ट ने क्या है इसको सपोर्ट किया गया इस सिद्धांत को। इस सिद्धांत में ये माना गया कि जो इम्बिबिशन फोर्स है, अंतर शोषण का जो बल है, उसके कारण क्या है जाइलम के वॉल्स, सेल वॉल्स में क्या है पानी रसारोहण होकर एसेंट ऑफ सेप के कारण ऊपर पहुंचता है एरियल पार्ट्स में, पौधे के ऊपर लीफ और स्टेम में। इस थ्योरी को क्या है डिस्कार्ड किया गया, इसको नहीं माना गया क्योंकि कई सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसके अपोज में है। दूसरी आती है अपनी कैपिलरी थ्योरी, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं केशिकात्व सिद्धांत, जिसको बोहेम नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया गया। इसमें माना गया जो केशिकांत जो अपना बल होता है, एक्शन होता है, क्रिया होती है, उसके कारण क्या है पानी है जो नीचे से अपने जाइलम एलिमेंट्स में ऊपर चढ़ के ऊपर के पार्ट्स में जाती है। लेकिन इस सिद्धांत को भी क्रिटिसाइज किया गया, कई साइंटिस्ट ने, कई वैज्ञानिकों ने इसको क्रिटिसाइज करा और इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। तीसरी है अपनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, या हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं वायुमंडलीय दाब सिद्धांत। इसके अंदर ये माना गया कि जो पानी है कंडक्टिंग सेल्स है, जाइलम सेल्स है, उनमें नीचे से ऊपर की तरफ किसके कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण ऊपर जा रहा है। और क्यों जा रहा है, क्योंकि ऊपर जो पत्तियां हैं ट्रांसपिरेशन जिसमें हो रही है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है, वहां से क्या है पानी वेपराइज हो रहा है, भाप में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कारण क्या है जो जाइलम सेल्स है बीच की, उनमें गैप बन रहा है, एक प्रेशर बन रहा है। इस गैप को फिल करने के लिए पानी क्या है इस नीचे से चढ़कर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इस थ्योरी को भी क्या है ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, इसको भी नहीं माना गया। और फाइनली एक चौथी थ्योरी दी गई, ट्रांसपिरेशन पुल एंड वाटर कोहेजन थ्योरी, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव अथवा संसर्जन बल तनाव। तो ये थ्योरी क्या है मेनली जनरली एक्सेप्ट की गई और कई सारे वैज्ञानिकों द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा एक्सेप्ट की गई। इस थ्योरी को डिक्सन एंड जोली नाम के साइंटिस्ट ने क्या है प्रपोज किया था, दिया था सबसे पहले, और कई सारे साइंटिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। अब इस थ्योरी के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें दो चीजों का इंपॉर्टेंट रोल है, ट्रांसपिरेशन पुल का, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव हम हिंदी में बोलेंगे, और साथ में कोहेजन थ्योरी, कोहेजन और एडेशन जो अपनी थ्योरी है, कोहेजन होता है संसर्जन बल, एडेशन होता है आसंजन बल हिंदी में। तो जिसको हम पहले के वीडियोस में जान चुके हैं, जो स्टार्टिंग का अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट थे, वीडियो थे, आप उसके लिए प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी मैंने समझाई थी। तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसपिरेशन पुल होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है कहाँ होती है, ट्रांसपिरेशन प्लांट्स की लीफ के अंदर। लीफ के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, छिद्र प्रेजेंट होते हैं, रंध्र प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू क्या है पानी इवेपोरेट होके बाहर हवा में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, जिसके कारण क्या है एक प्रेशर डिफरेंस होने के कारण वहां पे
क्या है पुल एक खिंचाव पैदा होता है, जिसके कारण क्या है नीचे से पानी की जो पानी की एक प्रॉपर्टी होती है कोहेजन और एडेशन की, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं समझाऊंगी। तो ये कोहेजन और एडेशन प्रॉपर्टी के कारण क्या है पानी लगातार ऊपर चढ़ता हुआ आता है और ऊपर जो लीव्स होती है वहां तक पहुंचता है। तो ये थ्योरी क्या है सबसे ज्यादा कन्विंसिंग मानी गई, सबसे ज्यादा इसको एक्सेप्ट किया गया, और जो एसेंट ऑफ सैप का जो प्रोसेस है अपना रसारोहण का, बड़े बड़े टॉल ट्रीज है जिनकी खूब सारी हाइट होती है, उनमें क्या है इसको कन्विंसिंग माना गया कि ऐसा हो सकता है। इस थ्योरी को क्या है अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे डिक्सन एंड जोली थ्योरी, कोहेजन थ्योरी, कोहेजन टेंशन थ्योरी और ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी, इन सारे नाम से भी क्या है इस थ्योरी को जाना जाता है। और यहाँ पे कोहेजन और एडिशन जो होता है, संसर्जन बल व आसंजन बल जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ में ही क्या है ट्रांसपिरेशन जो पुल है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोहेजन क्या है, जब वाटर के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में आपस में अट्रैक्शन होती है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O क्या है आपस में इस तरीके से अट्रैक्शन के थ्रू अटैच रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक कंटिन्यूस कॉलम में क्या है फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे कोहेजन फोर्स क्या है इनको सपोर्ट करता है, इस फोर्स के कारण ही क्या है वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसके अंदर, ऑक्सीजन एटम होता है H2O का जो O है, और जो दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम है उसके उसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनके कारण एक अट्रैक्टिव फोर्स बनता है, जिसके कारण क्या है ये एक कंटिन्यूस कॉलम में वाटर फ्लो करता है जैसा कि इस डायग्राम में हो रहा है। और जो साइडवेज में क्या है जाइलम की वॉल है, जो वेसल्स हैं जिनमें क्या है ये वाटर फ्लो हो रहा है, उनके साथ क्या है एक एडेशन फोर्स, एक एडहेरिंग फोर्स क्या है, एडेशन फोर्स के कारण जो आसंजन बल है अपना उसके कारण क्या है ये कंटिन्यूसली इस वॉल के साथ कंटिन्यूस फ्लो करते हैं। तो इस तरीके से रूट से ऊपर लीफ की तरफ तक क्या है ये कंटिन्यूस इस तरीके से वाटर कॉलम में मूवमेंट होता है, किस प्रॉपर्टी के कारण, कोहेजन और एडेशन की जो प्रॉपर्टी होती है गुण होती है पानी के अंदर उसके कारण। आगे हम समझते हैं ट्रांसपिरेशन पुल के कारण। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है, ये अपना क्या है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के कारण होता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहाँ होता है, अपना लीफ के स्टोमेटा के थ्रू होता है, ओपनिंग प्रेजेंट होती है, लीफ का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, इनमें क्या है ओपनिंग होती है, मेसोफिल सेल्स होते हैं जिनमें क्या है एक एयर स्पेसेस होती है, इन एयर स्पेसेस में क्या है वाटर जाइलम टिश्यू द्वारा पहुंचाया जाता है। यहाँ पे वाटर जब क्या है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के दौरान, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान बाहर वेपराइज होके हवा में एटमॉस्फेयर में जाता है वातावरण में, तो इसके कारण क्या है यहाँ पे एक टर्गर प्रेशर डिफरेंस या ऑस्मोटिक प्रेशर जो परासरण बल है उसमें एक बदलाव आता है, जिसके कारण क्या है नीचे एक खिंचाव बनता है, पुलिंग फोर्स बनता है। इस खिंचाव के कारण क्या है इवोपरेशन हुई स्टोमेटा के थ्रू, इस खिंचाव के कारण क्या है पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस इंटरसेलुलर स्पेसेस जो प्रेजेंट है लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल्स है इनकी स्पेसेस में पानी कम हुआ, जिसके कारण क्या है नीचे से जो है जाइलम है, जो रूट की जाइलम है उनमें क्या है पानी खींच खींच के ऊपर आएगा और वो पहुंचेगा स्टेम की जाइलम में वाटर टेंशन के कारण, और स्टेम की जाइलम में क्या है ये आगे पहुंच के लीफ की जाइलम में पहुंचेगा। तो इस तरीके से नीचे से जो खिंचाव बन रहा है लीफ के अंदर ट्रांसपिरेशन के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण, जिसके कारण क्या होगा रूट के जाइलम से स्टेम के जाइलम में आएगा पानी और स्टेम के जाइलम से लीफ के जाइलम में पहुंचेगा, और अल्टीमेटली क्या है इन स्टोमेटा में जहां पे पानी की एक कमी हुई थी या टर्गर प्रेशर डिफरेंस आया था, ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफरेंस आया था, उसके कारण क्या है यहाँ वापस पानी की जो डिमांड हुई थी उसकी पूर्ति होगी रूट्स के जाइलम के द्वारा डायरेक्टली स्टेप वाइज ऊपर चढ़ते हुए। तो इस तरीके का जो वाटर मूवमेंट होता है अपवर्ड लीफ की तरफ, इस टेंशन के क्रिएट होने के कारण, इस खिंचाव के क्रिएट होने के कारण हुआ, जो किसकी क्रिया के कारण हुआ, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के कारण, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण। तो इस तरीके से क्या है पानी नीचे से कंटिन्यूअसली एक कॉलम के फॉर्म में नीचे रूट की जाइलम से स्टेम की जाइलम में, स्टेम की जाइलम से लीफ की जाइलम में कंटिन्यूअसली जो बड़े टॉल ट्रीज होते हैं उनके टॉप के प्लांट में लीव्स में पहुंचता है। तो ये होता है अपना ट्रांसपिरेशन पोल। इसको समझाने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया गया, जिसमें हमने एक प्लांट का ट्विग लिया जिसमें लीव्स प्रेजेंट है, इसको एक ग्लास ट्यूब में वाटर था उसमें डिप किया गया और इसके जो सरफेसेस है उनको अच्छी तरीके से क्या है एयर टाइट किया गया, और इसके अंदर एम्बेड करके हमने एक ग्लास ट्यूब के थ्रू बीकर में मरकुरी फिल करके फिलअप करा, इस तरीके का जैसा अपन ने इस डायग्राम में सेटअप देखा है वैसा सेटअप बनाया। इस सेटअप को जब थोड़े टाइम के लिए छोड़ा गया तो ये देखा गया
कि जो ज्वाइंट अपन ने बनाया था यहाँ पे, इसके अंदर क्या है, ऊपर प्लांट की लीव्स में रेगुलरली ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, वास्पोसर्जन की क्रिया हो रही है, जिससे पानी क्या है लीव्स में से निकल के वेपराइज होके एनवायरमेंट में जा रहा है, और इसकी वजह से एक खिंचाव बन रहा है, ट्रांसपिरेशन पूल बन रहा है, जिसकी वजह से क्या है मर्कुरी इस ग्लास ट्यूब में राइज हुआ, जिससे अल्टीमेटली हमें क्या हेंस प्रूफ हुआ कि ट्रांसपिरेशन पुल के कारण, वास्पोसर्जन खिंचाव के कारण क्या है यहाँ पे एसेंट ऑफ सैप की क्रिया हुई, एसेंट ऑफ सैप का प्रोसेस कंप्लीट हुआ रसारोहण का। तो हमें इस प्रोसेस से पूरा प्रूफ होता है। ये यहाँ पे हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और फर्दर वीडियोस देखने के लिए प्लीज बेल आइकन को प्रेस कीजिए।